प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस साल शीतला अष्टमी 11 मार्च को है और इस दिन शीतला माता की पूजा होती है और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का पूजन कैसे करें, बासी भोजन का भोग क्या लगाएं, भोग में आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। साथ ही जानेंगे शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है और इस दिन क्या करने की मनाही होती है। आज की वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। साल 2026 में शीतला अष्टमी 11 मार्च को पड़ रही है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 मार्च को रात्रि में 1:54 पर हो रही है और 12 मार्च सुबह 7:19 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 11 मार्च को शीतला अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाएगा। पूजा के लिए 11 मार्च को सुबह 6:36 से लेकर शाम 6:27 तक का समय रहेगा। इस बीच आप शीतला माता का पूजन कर सकती हैं। शीतला सप्तमी रहेगी 10 मार्च को और 11 मार्च को शीतला अष्टमी पड़ रही है। आमतौर पर सभी पूजा पाठ में शुद्ध और ताज़ा भोग लगाया जाता है, लेकिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए। बासी और ठंडा भोजन का भोग लगाने पर माता प्रसन्न होती हैं। इसलिए शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है और सप्तमी तिथि पर ही घरों में पूरी, पकवान, कढ़ी, मीठे चावल, हलवा आदि जैसे भोग बना लिए जाते हैं और जिन्हें अगले दिन सुबह में पूजा में प्रयोग किया जाता है। शीतला अष्टमी पर बासी भोजन का भोग लगाने के कारण इस पर्व को कई स्थानों पर बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसलिए इस परंपरा को हमें निभाना चाहिए, क्योंकि माता शीतला का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शीतला रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा होती है। शीतला माता को रोग, शोक और विशेषकर चेचक जैसे रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है और ये पूजा खासकर बच्चों के लिए की जाती है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। शीतला प्रदान करने वाली देवी हैं। लोक मान्यता है कि शीतला माता के आशीर्वाद से ही घर परिवार में स्वास्थ्य और सुख शांति बनी रहती हैं। शीतला सप्तमी की रात्रि में आप ये 5 भोग बनाकर रख दें, जिससे अगले दिन आप शीतला अष्टमी के दिन माता को भोग लगा सकें। और ये 5 भोग लगाने से माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो वो कौन से भोग हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप शीतला माता के भोग में बिना नमक की पूड़ी बना सकती हैं। इसी के साथ आप पुए बना सकते हैं। साथ ही मीठे चावल इस दिन ज़रूर बनाने चाहिए। दही चावल बना सकते हैं और मीठे पुए, साथ ही मूंग दाल का हलवा भी आप भोग में बना सकते हैं। ये 5 ऐसे भोग हैं जिन्हें आप माता शीतला को लगाते हैं, तो इससे माता शीतला बेहद ही प्रसन्न होती हैं। शीतला सप्तमी या अष्टमी पर आप देवी को मीठे चावल का भोग जरूर से लगाएं। शीतला अष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। अगर आपके यहाँ पर नहाकर स्नान करने के बाद ही पूजा की जाती है तो आप ऐसे करें, लेकिन कुछ जगहों पर सुबह बिना नहाए, झाड़ू पोछा किए बिना ही ये पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ पर जैसा होता है आप ऐसे करें। शीतला अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद, ध्यान करने के बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इस व्रत में देवी शीतला की भोग सामग्री एक दिन पूर्व ही बना लें और सुबह के समय ये पूजा की जाती है। शीतला माता का पूजन करने के बाद इस दिन आप देवी शीतला की कृपा पाने के लिए साधक को पूजा में इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। शीतला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में माता की आरती करने के बाद ही आपको क्षमा प्रार्थना जरूर से करनी चाहिए। साथ ही शीतला अष्टमी के दिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे बासी भोजन का भोग लगाना। शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए।
मान्यताओं के अनुसार अष्टमी के दिन सुबह खाना नहीं बनाया जाता है और सप्तमी की रात को ही हलवा, पूरी, मीठे चावल, रबड़ी आदि बना लिया जाता है। अष्टमी की सुबह इसी बासी भोजन का भोग माँ को लगाया जाता है। इसके अलावा माता शीतला को नीम बहुत प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालना और पूजा में नीम की टहनी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही पूजा से पहले पूरे घर की साफ सफाई करें। माँ शीतला को पवित्रता बहुत प्रिय है, इसलिए घर का कोना कोना साफ रखें। माँ शीतला को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल बिल्कुल ठंडा हो। पूजा के बाद उस जल की कुछ बूंदें घर के हर एक कोने में छिड़कें और अपनी आंखों पर ज़रूर से लगाएं। इस दिन किसी ज़रूरतमंद को ठंडा भोजन और जल का दान करने से माता शीतला बेहद प्रसन्न होती हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भूलकर भी ना करें ये सारे काम। जैसे शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा इस दिन नहीं जलाया जाता है, आग जलाने की मनाही होती है। माना जाता है कि इस दिन घर में अग्नि जलाना माता शीतला को नाराज़ कर सकता है। इसके बाद इस दिन ताज़ा खाना भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में पूरे दिन ठंडा भोजन ही करने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस दिन सिलाई, कढ़ाई जैसे सुई वाले कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा किसी भी त्योहार पर तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। इस दिन सिर भी नहीं धोया जाता है, यानी कि महिलाओं को बाल धोने की इस दिन मनाही होती है। इन सभी कार्यों को ध्यान में रखकर इस दिन माता शीतला का पूजन करना चाहिए, जिससे घर में आरोग्य की प्राप्ति होगी, सुख शांति जीवन में बनी रहेगी। आज की इस वीडियो में आप सभी ने जाना माता शीतला के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।